अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। जिम्नोस मीन्स naked, sperma means seed, literally means these are the naked seeded plants and these are the members of spermatophyta means के seeded plants जो हैं उनके members हैं, जिसमें ovules और seeds जो हैं वो स्पोरोफिल्स जो है उनके ऊपर एक्सपोज्ड पोजीशन में जो है वो अनकवर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारे जो हैं वो एंशियंट सीड बेयरिंग प्लांट्स प्रेजेंट हैं और उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और इंटरेस्टिंग ऑफ दीज एक्सटिंक्ट बहुत सारे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनमें से इम्पॉर्टेंट एक डिस्टिंक्ट प्लांट्स का जो ग्रुप है दीज आर नोन एज साइकाइडोफिलिकेलिस and these possess the primitive type of seeds और seeds जो हैं these are attached to the leaves और इसके अलावा बहुत सारे और भी extinct groups जो हैं वो present हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जिनमें के कॉर्डिएटेलिस हैं which were dominant during the Paleozoic and era and regarded as the ancestors of the Natalis एंड मॉडर्न कॉनिफरेलिस जो है इनके एंसेस्टर कंसिडर किए जाते हैं और जो है वो इसके अलावा बनाटिटेलिस हैं जो कि मॉडर्न साइकेड्स जो है वो उनसे रिजेंबल करते हैं। दिस इज अ डायग्राम इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर शोन। द लार्ज ट्रीज की फॉर्म में भी हैं और जो है वो स्मॉल ट्रीज़ की फॉर्म में भी हैं। पाइनस जो है वो लार्ज ट्रीज़ की फॉर्म में है और इस तरह से इफेड्रा के जो प्लांट्स हैं वो श्रब लाइक जो है वो प्लांट्स जो है प्रेजेंट होते हैं इसमें। इस तरह से डिफरेंट और भी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन द gymnosperms. Now we will discuss the general account of gymnosperms. It consists of about 70 genera and 725 species. And most important characteristics of these gymnosperms are following. First of all, we discuss the habitat and habit of the gymnosperm. Gymnosperm जो है ये टेम्परेट, ट्रॉपिकल और आर्कटिक जोन पे पाए जाते हैं और मोस्ट ऑफ दीज जो है दीज आर ज़ीरोफाइट मीन के ज़ीरोफिटिक नेचर के हैं जो कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर जो है वहाँ ग्रो करते हैं। लिविंग जिम्नोस्पर्म जो है इनमें मीडियम साइज ट्रीज़ भी हैं जो अभी जो डायग्राम में हमने देखा, साइकस है इसके एग्जांपल, टॉल ट्रीज़ भी हैं, पाइनस है और इस तरह से श्रब्स जो है वो इफेड्रा उसकी एग्जांपल है भी पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हर्बेशियस और क्लाइंबिंग हैबिटेट्स जो हैं दीज आर नॉट फाउंड। अब हम इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी देखते हैं। आई मीन के इसकी प्लांट बॉडी, the plant body of the gymnosperm is sporophyte and sporophyte is independent in the gymnosperms and this plant body of the sporophyte in gymnosperm it is differentiated into root, stem and leaves. First of all हम stem के बारे में पढ़ते हैं। stem जो है gymnosperm में एरियल होता है, erect होता है और जो है वो यूजुअली साइकस के अंदर जो है वो अनब्रांच्ड होता है, जबकि पाइनस, टेक्सस एंड फेड्रा जो है उसमें स्टेम ब्रांच्ड होता है। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द स्टेम दीज आर कोलेट्रल। कोलेट्रल मीन के जाइलम जो है वो फ्लोएम के एक साइड पर प्रेजेंट होता है यूजुअली इनर साइड पर, और एंडैच मीन के जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है और मेटोजाइलम आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड ओपन मीन्स के वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट in the stems of gymnosperms and these vascular bundles these are arranged in a ring. फेड्रा इन जो स्टेम है वो ग्रीन होता है, हार्ड होता है और रिब्ड होता है और ग्लैब्रस होता है मीन के स्मूथ होता है, विदाउट हेयर्स होता है और मच ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट और उसमें जो है वो जॉइंटेड लॉन्ग इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं और ब्रांचेस जो है वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होती हैं। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। माइक्रोफिलस लीव्स जो कि स्मॉल साइज के होते हैं और स्केल लाइक और यूजुअली ब्राउन कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये फेड्रा में पाए जाते हैं और पाइनस जो है वो उसके स्टेम पर भी जो है वो पाए जाते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ लीव्स आर मेगाफिलस लीव्स। दीज आर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल दोज प्रेजेंट इन द साइकस एंड पाइनस. These are foliage leaves and are protected by thick layers of cuticle.
and sometimes by an additional waxy layer is also present above the cuticle layer. Leaves in the gymnosperms, these may be simple or compound, for example cycas, and these vary in size from minute scale leaves to the large megaphylls. मेगाफिल्स जो है साइकेड्स के, इनकी लेंथ जो है वो 6 फीट तक भी जो है वो होती है, और लीव्स जो है इनमें जो विनेशन होती है वो रेटिकुलेट, पैरेलल या डायकोटमस टाइप की प्रेजेंट होती है। लीव्स की जो अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर वो भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ऑपोजिट भी होती है, डेकोसिट भी होती है, क्रॉस लाइक मैनर में, जिस तरह फेड्रा में वर्ल्ड भी होती है, और स्पाइरल वे में भी हो सकती है। लीव्स ऑफ पाइनल, दीज आर नीडल लाइक एंड आर यूजुअली कॉल्ड पाइन नीडल्स. Similarly, the leaves may be bifacial, triangular, or circular. Here in this diagram, we can see the leaves of the pinus, which are needle-like and green in color, and these are the foliage leaves, and these leaves जो है which are brown in color and small in size, these are also present on the stem. These are known as the scale leaves, जो पहले हमने जो है वो भी पीछे पढ़ा. Now we see what type of root is present in the gymnosperm. Gymnosperm में usually tap root present होती है, लेकिन कुछ चैनरा में जो है वो corallite root present होती है. Mycorrhizal roots जो हैं these are also found. ये हम आगे इनकी टाइप्स पढ़ेंगे साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म की, तो उसके अंदर डिटेल में जो है वो हम पढ़ेंगे. व्हाट इज corallite roots. रूट जो है it help in absorption of water and minerals and provide mechanical support to the plant. In the gymnosperm secondary growth is also found. बिकॉज अभी हमने पीछे पढ़ा था कि स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो है ओपन होते हैं, मीन्स कि वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है. तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम जब प्रोड्यूस होते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू टाइप ऑफ टिश्यूज द विड्थ ऑफ द स्टेम इज इंक्रीज्ड, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें होता है. एंड ड्यूरिंग दिस सेकेंडरी ग्रोथ डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, और जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो वुड प्रोड्यूस होती है, कॉमनली जो है इसको सेकेंडरी वुड कहा जाता है. जाइलम जो है इसमें विदाउट वेसल्स होता है एक्सेप्ट इन फेड्रा, और यूजुअली जो है मिजाच और एंडैच हो सकता है. ट्रैकेट जो है सेकेंडरी वुड में जो है वो बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्केली फॉर्म के साथ जो ट्रैकेट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. जाइलम रेज में भी यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट, फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल्स. यहाँ पर जो है इस डायग्राम में हम साइकस में कोरोलाइड रूट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि दीज आर द रूट्स विच आर नोन एज द कोरोलाइड रूट एंड दीज आर प्रेजेंट इन द साइकस प्लांट. what type of reproduction is found in gymnosperm? Gymnosperm जो है these reproduce by asexual and sexual methods of reproduction. Vegetative propagation जो है वो gymnosperm में absent होती है, but in cycas bulbil-like structures are produced through which the plants reproduce by vegetative reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें प्लांट्स के अंदर जो पाई जाती है जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, और इनमें दो टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. और सर्टन साइकेट जो है उनमें माइक्रोस्पोर जो है यूजुअली एक्चुअली जो है वो लार्जर होते हैं देन द मेगास्पोर्स, एंड इन अदर जिम्नोस्पर्म जो है ये इनमें इक्वल साइज के जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज द स्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है जर्मिनेशन पर स्पोर जो है दे डेवलप इनटू गैमीटोफाइट्स. मेगास्पोर जो है ये न्यूसेलस में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल के अंदर, और जो है यूजुअली सिंगल मेगास्पोर जो है सर्वाइव करता है रिडक्शन डिवीजन के बाद, और 3 मेगास्पोर जो है वो 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और ये मेगास्पोर जो जर्मिनेट करता है सर्वाइव करता है ये फीमेल गेमीटोफाइट प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा 2 और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दीज आर कॉल्ड आर्चिगोनिया, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल gametophyte. The sporangia are produced on the leaf-like structures which are known as the sporophylls.
एंड स्पोरोफिल जो है जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर नोन एज द माइक्रोस्पोरोफिल, while the sporophylls on which the megasporangia are produced, these are known as the megasporophylls. स्पोरोफिल जो है ये जो है वो लॉन्ग एक्सिस जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो स्पाइरली अरेंज होते हैं और इनकी लूज या कम्पैक्ट जो है वो अरेंजमेंट होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस विच आर नोन एज द कोन्स और स्ट्रोबिलस. अब हम आगे जो है इसमें ये डायग्राम में देखते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोफिल. यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज द पाइनस ब्रांच और इसके ऊपर जो है ये दिस इज द स्ट्रक्चर कोन या स्टोबिलस जो है जिसपे मेल कोन है और इसके ऊपर जो है इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, इनको जो है वो कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल. और ये दिस इज़ द माइक्रो स्पोरेंजियम जो है वो इसके अंदर माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होता है. और इसी तरह से ये जो है स्पोरोफिल है जिसके ऊपर जो है वो दिस इज़ द मेगास्पोरोफिल जिसके ऊपर जो है मेगास्पोरेंजियम जो है वो प्रोड्यूस होता है. दिस इज स्ट्रक्चर जो है एनलार्ज करके दिस इज द मेगास्पोरेंजियम. और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है दिस इज नोन एज द मेगास्पोरोफिल. और इसी तरह से जो मेगास्पोरोफिल जो है ये अरेंज होकर जो है वो फीमेल कोन स्ट्रोबिलस जो है वो बनाते हैं. और इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये अरेंज होकर स्मॉलर कोन या स्ट्रोबिलाई जो है प्रोड्यूस करते हैं जिनके ऊपर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम और ये जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल है जिसके ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. मेल स्ट्रोबिलस माइक्रोस्पोरोफिल जो है दीज आर स्पाइरली अरेंज्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द मेल कोन मेल स्ट्रोबिलस. और ये डिफरेंट शेप और साइजेस की होती हैं और इनकी पोजीशन भी जो है प्लांट के ऊपर जो है वो डिफरेंट होती है. जनरली स्ट्रोबिलस जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन एक्सिस अपॉन विच द माइक्रोस्पोरेंजियम bearing leaves which are called sporophylls are produced microsporophylls. और इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड और इनकी डबल जो है वो लेयर होती है, वॉल होती है. आउटर वॉल जो है एक्साइन कहलाती है जबकि इनर वॉल जो है उसको इंटाइन कहते हैं. और जो है वो माइक्रोस्पोर की वॉल जो है उसके अंदर एक से 1 to many जो है वो अपर्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. फीमेल स्ट्रोबिलस इज फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द मेगास्पोरोफिल्स और इनका भी जो है वो डिफरेंट साइज़ और जो है वो शेप होता है. और जनरली फीमेल स्ट्रोबिलस जो है इसमें भी मेन एक्सिस प्रेजेंट होता है अपॉन विच द मेगास्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड और ओव्यूल जो है वो इन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. Here in the diagram we can see the माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई और कौन जो है वो पाइनस प्लांट के ऊपर हम देख सकते हैं. दिस इज़ द यंग फीमेल कोन एंड दिस इज़ द मेच्योर फीमेल कोन. सेकेंड ईयर की दूसरे साल के अंदर जो है वो कोन की जो पोजीशन और साइज जो है इंक्रीज होता है. दीज आर द मेगास्पोरोफिल्स जो कि अरेंज होकर एक एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो फीमेल कोन बनाते हैं. दिस इज़ द मेच्योर कोन ऑफ थर्ड ईयर जिसमें जो है वो अब ये मेगास्पोरोफिल जो है एनलार्ज इन साइज और ये जो है वो अरेंज होकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं. इसी तरह से जो मेल कोन्स हैं वो भी इसी तरह से जो है माइक्रोस्पोरोफिल की अरेंजमेंट से जो है वो डेवलप होती हैं. बट इन पाइनस द साइज ऑफ द मेल कोन इज स्मॉलर दैन द फीमेल कोन्स. Sexual reproduction, it occurs by the uh, production of the microspores and megaspores which are produced in the microsporangium and megasporangium.
माइक्रोस्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करके मेल गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। द गैमीटोफाइट्स जिम्नोस्पर्म जो है वो एंडोस्पोरिक होते हैं, मीन्स कि उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जो है उसके अंदर ही रहता है। माइक्रो गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट जो है वो भी एंडोस्पोरिक होता है, और इसमें जो है वो दे कंप्लीट द डेवलपमेंट पार्टली इन द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पार्टली इन द पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल। मेल गेमिटोफाइट जनरली जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोथैलियल सेल, जनरेटिव सेल एंड द ट्यूब सेल। द माइक्रोस्पोर की जो इंटाइन है वो एक्साइन रप्चर होने के बाद जो है वो बाहर जब आती है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको पोलन ट्यूब कहा जाता है, तो इसके अंदर जो है मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट तक जो है वो पहुंचाती है। दीज आर द डायग्राम शोइंग द माइक्रो स्पोर, और ये माइक्रोस्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन के बाद जो है मेल गेमिटोफाइट की जो है डेवलपमेंट हो रही है, और इसमें मेच्योर जो मेल गेमिटोफाइट है उसमें जो है वो अभी हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो है उसमें जो है वो ट्यूब सेल प्रेजेंट होता है, जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है, और जो है वो प्रोथैलियल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। मेगा गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मेगास्पोर रिडक्शन डिवीजन, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं फोर आफ्टर रिडक्शन डिवीजन, तो 3 ऑफ दीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 1 जो है फंक्शन रहता है, वो साइज में उसका साइज उसका एनलार्ज होता है, और उसमें जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और उसके बाद उसमें जो है वो वॉल फॉर्मेशन होती है, और इस तरह से वॉल फॉर्मेशन जो है पेरिफेरल साइड से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और अंटिल एंटायर गेमिटोफाइट जो है इट बिकम्स सेलुलर। The cells of the female gametophyte become richly stored and stored with the reserve food material, और ओव्यूल वॉल जो है उसकी थिकनेस जो है वो फिर इंक्रीज होती है, और इस पे जो है वो सुपरफिशियल सेल जो है वो इसके दे गिव राइज टू द आर्चिगोनिया। इसमें जो है वो आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप होते हैं। तो आर्चिगोनिया जो है ये साइकस ये जो है वो इनका नंबर जो है वो वेरिएबल होता है फ्रॉम 2 in the cycus to many as in many conifers, और ईच आर्चिगोनियम जो है उसके 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अपर जो है वो लॉन्ग नेक लाइक जो पार्ट होता है, और जो है वो इसमें जो है वो सेल्स की जो टायर्स हैं वो जो है वो साइकस में 2 टायर्स प्रेजेंट होती हैं। टेक्सस जो है वो उसके अंदर जो है वो 4 प्रेजेंट होती हैं, और इसी तरह से फेडरा जो है उसके अंदर 8 टायर्स ऑफ 4 सेल ईच जो है प्रेजेंट होती हैं, और बेसल जो है वो स्वॉलन पार्ट प्रेजेंट होता है, वेंट्री जिसको हम कहते हैं, जिसमें एग प्रेजेंट होता है, लार्ज एग प्रेजेंट होता है, और वेंट्रल कैनाल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ डायग्राम में जो है वो हम देखते हैं कि ये साइकस जो प्लांट है उसमें साइकस जो है मेगास्पोरोफिल है, और उसके ऊपर जो है ये ओव्यूल्स जो है वो डेवलप हुए हैं, और ओव्यूल का जो है वो स्ट्रक्चर हमें जो है दिखाया गया है कि मेगास्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन है, और इसमें जो है वो जो है वो आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, और उन आर्चिगोनिया जो है वो उनका स्ट्रक्चर 1-2 यहाँ पे 2 आर्चिगोनिया दिखाई गई हैं, और इस आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें मतलब नेक लाइक रीजन होता है, और नीचे जो है वेंट्रो रीजन होता है, और इस वेंट्रो रीजन में एग सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो इसका मेगास्पोरेंजियम जो है इसका स्ट्रक्चर हमें जो है वो उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। पॉलिनेशन किस तरह से होती है कि जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर ओव्यूल जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, और इसमें पॉलिनेशन जो है उसमें तकरीब जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ द पार्टली डेवलप्ड एंडोस्पोरिक मेल गेमीटोफाइट टू माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल जो है वो होता है, यानी ओव्यूल जो है वो इसके माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो है वो माइक्रोस्पोर जो है वो जो यहाँ पर जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और जो है वो मेल गेमिटोफाइट मतलब डेवलप्ड जो है वो पार्टली डेवलप्ड फॉर्म में जो है वो इसके अंदर जो है वो एंटर होता है, और उसके बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट उसकी जो है वो इस आर्चिगोनियल चैम्बर जो है उसमें होती है इसकी।
और पोलिनेशन जो है यूजुअली विंड के थ्रू या जो है वो एनिमल्स के थ्रू होती है। और इसमें जो है वो जिम्नोस्पर्म जो है उनमें जो है वो उसमें यूजुअली जो है वो क्या होता है कि इसमें ड्रॉप ऑफ स्टिकी फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड में। और वहाँ पर माइक्रोस्पोर जो है वो उसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है, गिरकर के साथ अटैच हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन ड्रॉप। When this liquid begins to dry, it retracts, drying the male gametophyte down into the ovule. This is followed by closure of the micropyle. मतलब वो जो लिक्विड ड्रॉप होता है उसके साथ जब माइक्रोस्पोर जो उसके ऊपर गिरता है उसका स्टिक होता है, जब वो ड्राई होता है तो वो उसको साथ ही नीचे की तरफ जो है वो खींच कर जो है वो ले जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब्स एंड फर्टिलाइजेशन इन द ओव्यूल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, जो कि पेलियोजोइक जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड पोलन चैम्बर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे, जिसमें के जो है वो न्यूसेलस के जो है वो एपिकल फ्री एंड पर जो है वो प्रेजेंट थे। और ये चैम्बर जो है इनके अंदर लिक्विड प्रेजेंट था, और इसमें फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल जो है डेफिसेंस के बाद जो है उसके अंदर जो है वो लिबरेट होते हैं। And these pollen chambers, these are found in Ginkgo, Cycas और Ephedra among the living gymnosperms। और Pinus में जो है वो जो है वो एब्सेंट होते हैं ये। और एंडोस्पोरिक जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट जो है इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द न्यूसेलर बीक। लिविंग जिम्नोस्पर्म जो है उसमें मेल गेमिटोफाइट जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब प्रोड्यूस करता है, जिस ट्यूबुलर आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज द पोलन ट्यूब। और ये यूजुअली जो है वो इनर वॉल की एक्सटेंशन होती है। और एग्जाइन जो है the exine through the aperture at the time of the fertilization, the basal end of the pollen tube जो है वो burst होता है, जिसकी वजह से जो है वो दोनों flagellated sperms जो होते हैं वो रिलीज होकर फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसके ऊपर गिर जाते हैं। वन और बोथ sperms may enter an archegonium and one of these fertilize the egg. Then it grows down into the nucellar tissue and enter the archegonium and releases the non-motile sperm directly into it, and the pollen tube carries the sperms to the egg cell। जहाँ पर हम डायग्राम में जो है वो पोलन ट्यूब की जो है वो फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि पाइनस जो है वो उसके अंदर दिखाया गया है कि ये जो है वो पोलन ट्यूब की जो है वो डेवलपमेंट होती है, और इसके अंदर जो है वो मेल गेमीट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें these which carry the gametes to the फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसके वहाँ तक जो है वो उसको पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो लेकर जाते हैं, और पोलन ट्यूब का जो टिप रीजन है जो रप्चर होता है, और इस ये जो है वो फिर न्यूसेलर बीक के अंदर जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो आर्चिगोनियम के अंदर जो है वो एंटर होके जो है वो एग तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो फ्लूइड न्यूक्लियर डिवीजन से होती है लिविंग जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। और जो है वो आफ्टर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एंड एम्ब्रियो बिकम सेलुलर। और उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू सस्पेंसर, रेडिकुलर, हाइपोप्टाइल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडन्स। एंड जो है वो उसका शूट एंड जो होता है एम्ब्रियो का, ये जो है वो माइक्रोपाइल से अवे जो है वो डेवलप होता है। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद न्यूसेलर टिश्यू ऑफ द ओव्यूल जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, और यूजुअली जो है वो एक पेपर लाइक कैप की तरह का जो है वो ड्राई टिश्यू की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। और वेरियस लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट जो है दीज अंडरगो मैचुरेशन एंड स्टोनी लेयर बिकम द एक्सट्रीमली हार्ड रेजिस्टेंट शेल which encloses and mechanically protects the female gametophyte and the embryo। यहाँ डायग्राम में हम जो है वो देख सकते हैं इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के, इसमें जो है वो एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और एम्ब्रियो जो है वो उसमें डिफरेंट टिश्यूज जो है उसकी डेवलपमेंट होती है कि जिसमें शूट जो है वो एपिकल पार्ट और जो है वो रूट प्रोड्यूसिंग पार्ट जो है वो डेवलप होता है, कॉटिलीडन्स जो है वो डेवलप होते हैं। और उसमें जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो एम्ब्रियो के टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
जिम्नोस्पर्म जो है उनमें पोली एम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ द सेवरल एम्ब्रियोज इन द सिंगल गेमिटोफाइट। और ये जो है वो किस वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो है डायग्राम में देखा था कि मोर देन वन आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड, तो ईच आर्चिगोनियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन में डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो है वो क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी भी पाई जाती है, और ये कोनिफर्स जो है उनमें मेजॉरिटी जो है उनमें ये प्रेजेंट होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यंग एम्ब्रियो जो है उसके सर्टेन सेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम वन एंड अदर, और वो जो है सिस्टम ऑफ फोर और मोर डिस्टिंक्ट एम्ब्रियो जो है वो उससे डेवलप होता है। मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो उससे जो है वो डेवलप हो जाते हैं। एंड देन फिजियोलॉजिकल कंपटीशन बिटवीन द वेरियस एम्ब्रियोज यूजुअली रिजल्ट्स इन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल बट वन एम्ब्रियो, यानी कि फिर उसमें जब ज़्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनमें न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि सारे एम्ब्रियो जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यू करता है, जिसमें जो है फिर डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है एंड इट बिकम द डोमिनेंट एम्ब्रियो इन द फुली डेवलप्ड सीड। जहाँ पर जो है वो पोली एम्ब्रियोनी यानी कि मैनी एम्ब्रियोज जो है उसकी डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कि एक एम्ब्रियो जो एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज जो है वो यहाँ पर जो है वो डेवलप होते हुए जो है वो दिखाए गए हैं। कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है वो हम देख सकते हैं which may be produced by the fertilization of the more than one archegonia, or may be produced by cleavage polyembryony. Then after the when the embryo is formed, then फर्टिलाइजेशन में जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो फिर एम्ब्रियो जिसके बाद डेवलप होता है तो उसमें फ़ौरन जो है वो ओव्यूल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, और दिस ओव्यूल जो है इट इज़ देन मैच्योर्स इनटू अ सीड। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, और न्यूसेलस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। कुछ केसेस में न्यूसेलस जो है परसिस्ट करती है एज अ ड्राई टिश्यू, जो हमें पीछे पड़ा, और जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होती है मेच्योर सीड के ऊपर। और इनर फ्लैशी लेयर ऑफ ओव्यूल जो है that may persist as thin layer of the seed coat and is called the tegmen। मिडिल स्टोनी लेयर जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर जो है प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जिसको टेस्टा कहते हैं, और आउटर फ्लैशी लेयर ऑफ ओव्यूल जो है इट डेवलप्स इनटू अ स्कारलेट रेड फ्रेशी कवरिंग अराउंड द सीड इन द साइकस एंड टेक्सस। और ये जो है वो टेस्टा से फ्री हो जाती है, और जो है वो इसके ऊपर स्टोमेटा डेवलप हो जाते हैं, और जो है फाइबर्स और सक्रिलाइट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इन टेक्सस फ्लैशी स्ट्रक्चर कॉल्ड एरिल डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द सीड। और ऑल जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड है एक्सेप्ट साइकस एंड जिंको दे रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज एपिजियल मीन कॉटिलीडन्स जो है दे कम अबव द ग्राउंड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो ये जो है वो इसमें लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म का जो है वो सीड जब प्रोड्यूस हो जाता है तो सीड प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है दोबारा से प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो है ग्राफिक लाइफ साइकिल दिखाया गया है साइकस प्लांट का, और जो है वो साइकस प्लांट जो है उसमें मेल और फीमेल प्लांट जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इसमें जो है वो मेल प्लांट जो है उसके ऊपर मेल कोन्स प्रोड्यूस होती हैं, फीमेल जो है वो प्लांट के ऊपर जो है वो फीमेल स्ट्रॉबिलस प्रोड्यूस होती हैं, और मेल कोन जो है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल जो है उसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस होंगे, और उसके अंदर जो है वो मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होगा। और मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें रिडक्शन डिवीजन होगी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से चूंकि प्रोड्यूस हुआ है, तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है वो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, उसमें जो है वो 1-3 विल डिसइंटीग्रेट, 1 जो सर्वाइव करेगा उसमें एम्ब्रियो सैक डेवलप होगी, और उसके अंदर जो है वो फिर उसमें जो है वो अल्टीमेटली आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो एग प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमीट। जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्रोड्यूस होगा तो वो रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करके जो है वो जो है वो मेल
गेमीटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर जो है वो 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे या एंथीरोजॉइड्स। फिर जो है वो इसमें मेल न्यूक्लियाई और फीमेल जो एग है उसका न्यूक्लियस की जो है वो फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फिर वो स्पोर जाइगोट वो स्पोर डेवलप होगा एंड वो स्पोर जो है उसके बाद उसमें जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होगा और एम्ब्रियो जो है वो सीड प्रोड्यूस करेगा एंड सीड जो है ऑन जर्मिनेशन विल अगेन प्रोड्यूस द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो जिम्नोस्पर्म जो है उनमें भी लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर 2 फेजेस जो है प्रेजेंट होती हैं, स्टेजेस। स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो डोमिनेंट होती है, जबकि गेमीटोफाइट स्टेज जो है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द स्पोरोफाइट। तो आज के लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म जो है वो इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जो है वो पढ़ा है।